और जोगी जी ने कहा अवधेश प्रसाद ये पता नहीं कहाँ से सांड लाए हैं। हमने कहा बाबा ये सांड कहीं दूसरी जगह नहीं आए हैं, ये तो आपके राज के हैं। ये सांड हमारी खेती भी करते हैं, किसानों की जान लेते हैं और आपके राज में 5,000 से ज्यादा किसानों को सांडों ने जान ले ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे को लेकर अवधेश प्रसाद ने कसा तंज, कर दी बड़ी मांग। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश का सियासी पारा गरमाया हुआ है और इस सीट पर सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि पिछले साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अयोध्या में हार का सामना करना पड़ा था, जिससे बीजेपी की जमकर फजीहत हुई थी। तो उसी अयोध्या लोकसभा में मिल्कीपुर विधानसभा सीट भी आती है, इसलिए ये उपचुनाव काफी दिलचस्प है। सभी को 8 फरवरी का इंतजार है कि इस बार मिल्कीपुर की जनता किसको चुनने जा रही है। बीजेपी लोकसभा चुनाव का हार का बदला मिल्कीपुर से लेना चाहेगी, वहीं समाजवादी पार्टी के सामने अपनी परंपरागत सीट को बचाने की भी चुनौती है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद सपाइयों का हौसला जिस तरीके से बुलंद है और पूरे आत्मविश्वास के साथ सपा का कहना है कि मिल्कीपुर की जनता फिर से सपा को जिताने जा रही है। वहीं बीजेपी ने जहां अपने कई मंत्रियों को लगा रखा है, तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कमान संभाल रखी है और अखिलेश यादव, डिंपल यादव भी जल्द मिल्कीपुर का दौरा करने वाले हैं। वहीं जिस तरह से योगी लगातार अयोध्या जा रहे हैं, उसको लेकर विपक्ष का कहना है कि बीजेपी कितना भी प्रयास कर ले, किसी को भी प्रचार के लिए बुला ले, लेकिन जीत समाजवादी पार्टी की ही होगी। मिल्कीपुर विधानसभा में वैसे तो सपा की पहुंच लंबे समय से रही है, सपा की वहां मजबूत पकड़ रही है और आज भी सपा वहां काफी मजबूत स्थिति में है, लेकिन पहली बार अब बीजेपी की नजर में मिल्कीपुर चढ़ गया है। पिछली बार यूपी के 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिनमें से 6 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। योगी सरकार ने मिल्कीपुर को जीतने के लिए खूब घेराबंदी की है। बीजेपी ने इस सीट को जिताने के लिए 6 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खुद कमान संभाले हुए हैं। योगी कई बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। योगी के दौरे को लेकर अवधेश प्रसाद ने अब बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, बता दें कि सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि मिल्कीपुर में ऐसा माहौल है कि किसी गांव में चले जाइए, किसी चौराहे पर चले जाइए, सपा का ही माहौल मिलेगा। बीजेपी पर चुटकी लेते हुए अवधेश प्रसाद ने कहा कि अगर रात में जाना है तो छुट्टे जानवरों से बचकर जाना है। उन्होंने कहा कि माहौल इस कदर बन चुका है कि भाजपा की विदाई तय है। अवधेश प्रसाद ने दावा किया कि भाजपा अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगी। मिल्कीपुर से ही 2027 का साफ सुथरा रास्ता निकलेगा और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई ताकत भी नहीं रोक पाएगी। वहीं योगी के दौरे को लेकर भी सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने तंज कसा है। वहीं आपको बता दें कि सपा नेता पवन पांडे ने कहा कि देख सपाई बिटिया घबराई का नारा दिया गया है। बीएचयू में क्या हुआ था, जिस बेटी के साथ 2 दुर्दांत घटना हुई थी। भाजपा यूथ के 3 नेता थे जिन्होंने बेटी के साथ दुराचार किया था। भाजपा के न जाने कितने नेताओं पर दुराचार के मुकदमे दर्ज हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि सपा की सरकार में बेटियों को सम्मान मिला है। अवधेश प्रसाद ने क्या कुछ कहा है, जरा वो आपको सुनाते हैं। आदित्यनाथ योगी, लेकिन उनके आने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, मतदाताओं में और क्षेत्र की जनता में निराशा ही निराशा लगी। वो क्षेत्र के बारे में, मिल्कीपुर के विकास के बारे में, जो आज किसान हमारा परेशान है, सांडों से खेती बचाने के लिए रात रात खेती में मेढ़ों पर रहना पड़ रहा है, उस तक कुछ नहीं बोले। किसान सांड जो हैं, जिनकी लड़ाई हम शुरू से ही सैकड़ों बार हमने धरना दिया। मिल्कीपुर तहसील में हमने धरना दिया, अमानीगंज ब्लॉक में हमने धरना दिया, हरिंटीनगंज में, और यही नहीं, विधानसभा में जब 22 सन में गए जीत करके, तो हमने 50 सांडों को वो बना करके तख्ती अपने विधायकों को दे दिया। और जबकि गवर्नर साहब सारा जो है दोनों सदनों की बैठक थी और जोगी जी ने कहा अवधेश प्रसाद ये पता नहीं कहाँ से सांड लाए हैं। हमने कहा बाबा ये सांड कहीं दूसरी जगह नहीं आए हैं, ये तो आपके राज के हैं। ये सांड हमारी खेती भी करते हैं, किसानों की जान लेते हैं और आपके राज में 5,000 से ज्यादा किसानों को सांडों ने जान ले ली है। हमारे क्षेत्र मिल्कीपुर में 55 लोगों को जान ले ली है।
हम सूची दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, तारीख दे रहे हैं, उम्र दे रहे हैं, तारीख दे रहे हैं, आज और मांग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में जितने किसान मरे हैं किसानों की ओर से 10-10 लाख रुपए का हर्जाना दिया जाए और आज ही इस बात का घोषणा की जाए कि सरकार किसानों के खेती बचाने के लिए किसानों से क्या कदम उठा रही, क्या उन्हें बोल नहीं पाए, कुछ नहीं बोले। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जो नेता प्रतिपक्ष रूप में थे हमारे बगले में, हमें बगले बैठा थे, वो तो उसी समय कहे अरे कमाल की सरकार है। हरदोई हम परसों गए थे, तहसीलदार के छत पर 3 सांड चढ़े थे। तो ये सांडों की हालत है, इस पर नहीं बोले। आज हमारी गौशालाओं की जो दशा है, गाय बगैर पानी के, बिना चढ़ा के, बिना उतार के रोजाना दर्जनों गायें मर रही उत्तर प्रदेश में। ऐसे समय में जब इस प्रदेश का जोगी साधु एक मुख्यमंत्री हो, उसके राज में हमारी गायें मर रही हो। गायों को हम माता कहते हैं, गाय की हम पूजा करते हैं, गाय के गोबर को हम पूजा करते हैं। ये मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने कुछ बात नहीं की है। इस प्रदेश के, इस क्षेत्र के बेरोजगार पढ़े लिखे लड़कों के बारे में कुछ नहीं कहा, खेती के बारे में कुछ नहीं कहा, महंगाई के बारे में कुछ नहीं कहा। और यही नहीं, जो अखिलेश यादव जी की सरकार में ITI हमने सिधौना बनवाया था, इसको निजी हाथों में दिया, इसके बारे में कुछ नहीं बोले। और यहाँ मानिकगंज के पास हमने लड़कों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए वो खोला था, क्या कहते हैं, पॉलिटेक्निक, उस पर नहीं बोले। परसवा को इन्होंने राजकीय महिला महाविद्यालय हमने बनवाया था, हमारी सरकार ने बनवाया था, इसको राजकीय खत्म कर दिया, प्राइवेट कर दिया। इस पर सब पर नहीं बोले हैं और कुछ नहीं बोले हैं। अब बोले परिवारवाद। अरे जिसके भैया परिवार है ये नहीं भाई, वो परिवार के बारे में है, ये करे परिवार है ये नहीं भाई, ये करे परिवार है ये नहीं भाई भैया, तो परिवार के बारे में क्या जाने, क्या बोले। तो ये बातें और क्या बोले हैं। उन्होंने कहा कि जब आज पूरी दुनिया महाकुंभ की तारीफ कर रही है, अखिलेश यादव महाकुंभ की शिकायत करने, बुराई कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। ऐसा है, महाकुंभ को मैं प्रणाम करता हूँ, वहां पे आने वाले सभी श्रद्धालुओं को। और महाकुंभ कोई नई शुरुआत नहीं है। महाकुंभ का आयोजन जब तक धरती रहेगी, आसमान रहेगा, तब तक महाकुंभ होता रहेगा। और हमारी सरकार में भी 3 बार माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, 1 बार माननीय अखिलेश जी थे, 4 बार हमारी सरकार में महाकुंभ का आयोजन हुआ। इतना शानदार कि देश दुनिया के लोगों ने सराहा है, लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। इन्होंने क्या किया है, अभी हम सुनते आग लग गई थी, इनका बदइंतजामी है, लूट खसूट वहां हो रहा है, इनके जितने लोग लगे हैं सब लूट खसूट कर रहे हैं, सरकारी धन का व्यय कर रहे हैं। और जिस तरह से महाकुंभ का आयोजन होना चाहिए जितने अच्छे ढंग से, वो नहीं हो रहा है। फिर भी मैं योगी बाबा से अनुरोध करता हूं कि इतना अच्छा इंतजाम करें महाकुंभ का, जिसे देश दुनिया के जो लोग श्रद्धालु आवे तो अच्छे ढंग से स्नान करें। हम भी जाएंगे स्नान करने। अयोध्या के सांसद आपके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि आप मोइन खान को लेकर के चलते हैं, मोइन खान की तारीफ करते हैं, मोइन खान के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, ये बड़ा मुद्दा है। ऐसा है, ये कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास